मरियम तो बहुत मासूम है। आशा हमारी जलेबी की तरह सीधी है। किसकी बात हो रही है जी? जी सब कह रहे हैं कि आशा जलेबी की तरह सीधी है और मरियम बहुत मासूम है। अच्छा, तो ये बात चल रही है। लेकिन मेरी बहन आशा तो कहती है कि आमना मासूम है। और मरियम, जहाँ तक मरियम की बात है तो वो तो आपको पता चल जाएगा बहुत जल्द कि मरियम कितनी मासूम है। हाँ जी, आजकल के दौर में कोई मासूम नहीं है, हर कोई अपने अमलों का पूरा है। ठीक है, हर किसी को अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छी तरह से पता है। तो ये गुफ्तगू कब कहाँ किस वक्त हुई आप सबको याद आ गई होगी। आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है ना मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने खान फैमिली की थोड़ी सी तारीफ़ कर दी, तो आपको अब खुजली शुरू हो गई कि तुम तो खान फैमिली के इसके आगे बिक गई, खान फैमिली से पैसे ले लिए। उसकी भी मैं तुम लोगों को कहानी सुनाती हूँ। लेकिन जिसकी अपनी खुद की बहनें, जिसकी बहनों का खुद का बयान ये हो कि भाई ज़रा ले जाओ मरियम को, लग पता जाएगा तुम लोगों को कि मरियम साहिबा कितनी मासूम हैं। धोखा मैं भी खा गई थी। धोखा सिर्फ हसन की फैमिली ने नहीं खाया, मैं भी खा गई थी। मुझे भी लगता था कि मरियम बहुत मासूम है, मरियम चुन्नी मुन्नी है। मैंने इतनी सपोर्ट की मरियम की, इतनी सपोर्ट की, दुआएं कर करके या अल्लाह मरियम का घर बन जाए, या अल्लाह मरियम को औलाद की नेमत अता कर, बेचारी का पहला घर भी नहीं बना। या अल्लाह इस बार मरियम को खुशियाँ नसीब करना, उसकी ज़िंदगी में बहारें आ जाएँ, उसके दुख दूर हो जाएं। और जब मैंने उसके हस्बैंड को देखा तो मैंने कहा ये तो अच्छा खासा ठीक ठाक लड़का है, इतनी ज़्यादा एज भी नहीं है, मरियम तो इससे काफ़ी बड़ी है। फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, उसमें भी कोई कमियां होंगी, इसीलिए तो उन्होंने मरियम को के साथ अपने बेटे की शादी कर दी। अगर वो परफेक्ट होता तो वो कभी भी सेकंड मैरिज वाली से और इतनी बड़ी उम्र की औरत से शादी ना करते। तो दोनों तरफ कुछ ना कुछ जो हैं वो कमियां हैं, तो इंसान कोई भी मुकम्मल नहीं होता। तो चलो ठीक है, एक दूसरे की जो भी कमियां हैं दोनों कवर कर लेंगे और दोनों मिल के काम करेंगे, दोनों मिल के अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। तो मैं बड़ी खुश थी और मैंने जो वीडियोस बनाई, हसन ये मरियम वो, मरियम कितनी खुश है, हसन बाल कटवाने ले गया, बाहर धूप में बैठा रहा और हसन ने अपनी बीवी को इतनी नोज पिन दिलवाई, कितना अच्छा लग रहा था। अब तो मरियम को कंटेंट की कोई फिक्र नहीं है, हसन साथ है, कुछ भी मतलब कि मैंने क्या क्या सोच लिया था। मैंने यहाँ तक बोल दिया था कि भाई अब उमैर को टक्कर देने के लिए मरियम का हस्बैंड मैदान में आ चुका है। पर नहीं जी, मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था कि मरियम मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर देगी और एक बेवकूफ़ाना हरकत करेगी, जाहिलाना हरकत करेगी और 15 दिन बाद आके अपनी अम्मी के पास बैठ जाएगी। तो मेरी पिछली वीडियो के ऊपर जो कमेंट्स करवाए जा रहे हैं कि तुम खान फैमिली के हाथों बिक गई, कुछ मेरे पास कमेंट्स सेव पड़े हैं, अभी फ़िलहाल मैं नहीं लगा रही, वक्त आने पर वो भी मैं लगाऊंगी। जिसमें मुझे जो कह रहे हैं ना कि मरियम पे तुमने इल्ज़ाम लगाए, अभी तो मरियम पे किसी ने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। ठीक है, इल्ज़ाम तो लगाए गए हैं हसन पर और वो सारे सबूत मेरे पास पड़े हैं। मैं अभी शेयर नहीं कर रही, मैं अभी भी मरियम की लाज रख रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि मरियम साहिबा जो हैं वो मफामत की कोशिश करेंगी। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मरियम का घर ख़राब हो। तो आज की वीडियो का टॉपिक है जी, ये जो भी ड्रामा रचाया जा रहा है इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है और ये कब किस वक्त क्यों ड्रामा रचाया गया और ये ड्रामे को इतना तवील क्यों किया जा रहा है। और सामने वाली फैमिली सुलह करना चाहती है लेकिन उनको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो इस पे बात करते हैं, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दो दुश्मन आमने सामने आए, इंडिया पाकिस्तान, और एक दूसरे को खूब आंखें दिखाई, एक दूसरे पे गरजे बरसे, गोले बरसाए, लेकिन वो उन्हें जल्दी एहसास हो गया कि भाई जंग किसी मसले का हल नहीं होती। ठीक है, तो मफामत हो गई, बात ख़त्म हो गई, जंग ख़त्म हो गई। दोनों ममालिक के लोगों ने शुक्र का कलमा पढ़ा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जंग ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ पे जो हमारी मरियम की जंग बिला वजह छिड़ी हुई है, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और हम उसको ख़त्म करवाना चाहते हैं, तो लोग आके कहते हैं आप खयान फैमिली के हाथों बिक गई। मैं आपको एक बात बताऊं, हम हैं हमारे चैनल है रिएक्शंस चैनल, हम किसी के सगे नहीं होते। अगर अभी कोई खान फैमिली उल्टी सीधी हरकत करे तो हमने उनके अगेंस्ट भी बात करनी है, सही है। तो बात होती है डेली के कंटेंट पे, डेली की वीडियो पे। ठीक है, तो जब उनकी वीडियो अच्छी होगी हम तारीफ़ करेंगे, जिस दिन वो गलत काम करेंगे हम उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी करेंगे। तो फिलहाल
यहाँ पर तकरीबन 90% गलती पर मरियम है। और मैं बिल्कुल भी इस जो उसने एक चवल मारी है उस चवल में मैं उसका साथ नहीं दे सकती। हालांकि बजाते खुद मैं मरियम को पसंद करती हूँ और मरियम के साथ जब जब किसी ने ज्यादती की है तब तब हमने उसके हक में आवाज़ उठाई है। ठीक है, तो लेकिन अभी नहीं, फ़िलहाल नहीं, क्योंकि अभी मरियम गलती पर है। मरियम अपनी गलती सुधार लेगी, हमारी फिर से सपोर्ट मरियम के साथ होगी। तो मैंने खान फैमिली की तारीफ़ इसलिए की कि उन्होंने आज लचक दिखाई है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि भाई हम घर ख़राब नहीं करना चाहते, सुलह करना चाहते हैं। तो ये अच्छी बात थी उनकी। ठीक है, जो सुलह में पहल करता है वो तारीफ़ के काबिल होता है। हमारे मज़हब में भी यही कहा गया है, जो पहले आ जाए सुलह में पहल करे, पहले झुक जाए, ठीक है, उस वो काबिल तारीफ़ होता है। लेकिन आप लोग तो ऐसे, मतलब जैसी मरियम वैसे उसके फॉलोवर। अब मैं क्या कहूँ, हैं, जैसी हमारी मरियम वैसे उनके फॉलोवर आ गए हैं, टूट पड़ गए, टूट के पड़ गए, मेरे पे बिक गई। और पता नहीं मुझे क्या क्या कह रहे हैं। तुम लोग कुछ भी कहते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल जी, कहानी शुरू कैसे होती है, पहले मैं आपको वो बता दूँ। वो शुरू में जो मैंने बात की वो तो आपको याद है ना, वो आमना की वीडियो में क्लिप है, जाएँ देख लें। क्योंकि मैं वॉइस लगाती तो फिर आप कहते कि आधी अधूरी वॉइस चलाई है आपने। तो मैं आधी अधूरी वॉइस नहीं चलाती। आप मरियम के वलीमे का वीडियो जो आमना ने अपने चैनल पे अपलोड किया उसका लास्ट पार्ट जाके देख लें, क्या गुफ्तगू हुई और बहनों ने अपनी बहन को क्या कहा था कि ये जितनी मासूम है ना, तुम लोगों को दिन में तारे ना इसने दिखा दिए। तो वही काम हुआ, अपनी बहनों के मुंह से जो बात निकली थी मरियम मैडम ने वो सच साबित कर दिखाई। ठीक है, अब जी ये बात, अब आप मुझे बताएं, हनीमून पे जाने की प्लानिंग थी 2 दिन। आशा मैडम उसके बाद Q&A वीडियो की प्लानिंग थी और शूट जो है वो मरियम करना चाहती थी। फिर अचानक से आशा मैडम की तबीयत होती है ख़राब। जो हमने लास्ट वीडियो हसन के साथ मरियम की देखी उसमें मरियम ने कहा था हसन को, आप जिम ना जाएं, हमने अगली वीडियो शूट करनी है। तो हसन ने मरियम की बात मान ली थी और वो जिम नहीं गया। हो सकता है वो वीडियो उन्होंने शूट कर भी ली हो, लेकिन अभी वो आई नहीं है क्योंकि मरियम साहिबा की बहन की तबीयत हो गई थी अचानक ख़राब। ये जो साजिशी माइंड की इनके घर की जो अम्मा दादी है, जो किसी को सुख का चैन नहीं लेने देती, जो आजकल मंजर आम से गायब है। और ये जो गायब है ना, ये किसी बड़े तूफ़ान से पहले की जो खामोशी होती है ना, इसकी खामोशी वो खामोशी है इस आयशा मैडम की। आशा मैडम को बीमार जब होगी तो फिर मरियम कैसे नहीं आएगी, क्योंकि सब आशा के बगैर तो किसी का गुजारा है नहीं। क्योंकि हर एक को आशा चाहिए होती है। आशा सबको मोटिवेट करती है, सबको आइडियाज़ देती है, सबको कंटेंट बना के देती है। आशा के बगैर ये तीनों औरतें अधूरी हैं, चाहे आमना हो, चाहे मोमना हो, चाहे मरियम हो। उसका आपको सबूत मैं ऐसे देती हूँ कि अभी हाल ही में मोमना ने अपनी वीडियो में कहा कि भाई आशा ने मोटिवेट नहीं किया था तो इसलिए अज़यान की बर्थडे नहीं मनाई। तो इतना इनकी ज़िंदगियों में आयशा का अमल दखल है कि अगर आयशा इनको मोटिवेट ना करे तो ये अपने खुद के बच्चों की भी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लायक नहीं है। तो मरियम क्या चीज़ है। दूसरी तरफ आमना मैडम भी इसकी मोहताज हैं। एक तो मैके में से कुछ कंटेंट जो उसकी झोली में डाला जाता है वो भी आशा मैडम डालती हैं, जैसे कि मरियम की रुखसती का उसकी झोली में डाला था। इसी तरह जब आशा ने आमना अपने घर में शूटिंग करती है तो उसको आशा की मदद दरकार होती है। ठीक है, तो इसलिए आशा से तो कोई भी, वो कहते हैं ना, ऐसा माई कलाल अभी पैदा नहीं हुआ कि उससे नाराज़गी मोल ले इनके घर में। तो वो सब आशा के तलवे चाटते हैं। ठीक है जी, तो ये मोहतरमा आती हैं आशा से आशा का पता लेने, बकौल इसकी दोस्त के, शायदा के। फिर क्या होता है, ये अपना एक उजड़ा हुआ हुलिया लेके सामने आ जाती है। जब नई नवेली दुल्हन उजड़ा हुआ हुलिया लेके सबके सामने आए और यूं जाहिर करवाए, हालांकि था उसको कुछ भी नहीं, ना वो रोई हुई थी, कुछ भी नहीं, सिर्फ उसने मेकअप नहीं किया हुआ था, ये फिल्टर नहीं लगाया होगा। तो वो अपना जो असली फेस था वो दिखा दिया, वो असली चेहरा तो फिर ऐसा ही होता है ना इनका। वो तो फिर आपको क्या लगता है कि ये हूर परी हैं। तो वो लोग देख के हम लोग हक्का बक्का रह गए कि ओए होए मरियम बेचारी के साथ क्या हो गया, मरियम बेचारी बीमार हो गई। ओए होए, बीमारी की हालत में ससुराल ने ख्याल ही नहीं रखा, ससुराल वालों ने माँ के घर भेज दिया और मरियम ने ना हस्बैंड का नाम लिया ना सास का नाम लिया। और जिसको पूछने आई थी उसका तो जिक्र ही नहीं किया, वो तो वीडियो में नहीं आई, वो सामने ही नहीं आई। तो ये शायदा बता रही है कि यहाँ से ये आयशा मैडम का पता लेने गई थी और आशा मैडम के साथ उन्होंने जब से अम्मा के घर आई हैं एक क्लिप नहीं बनाया। तो मैंने कहा ना आशा मैडम खामोश हैं, तूफ़ान से पहले की खामोशी। ठीक है, जब वो खामोश होती है ना तो समझ जाए कि घर में कोई बड़ा तूफ़ान, बड़ा झगड़ा, बड़ा कोई तमाशा होने वाला है।
और माजी इस चीज़ का गवाह है। अब मैं क्या क्या गड़े मुर्दे उखाड़ूँ, आप सब जानते हैं, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। तो मरियम साहिबा यहाँ पे आई, प्लान गे हुई, मशवरे दिए गए और उसको पुट्ठियाँ पट्टियाँ पढ़ाई गई और उसकी खुशियों को जो हज़म नहीं कर पा रहे थे, उनकी चाल में मरियम मैडम चाल में फंस गई और बदले वो खुद के ले रही हैं कि भाई मरियम के ससुराल वालों ने उनको जलेबी क्यों बोला। ठीक है, अब वो मरियम के ज़रिए से नाको चने जबवा कर मरियम के ससुराल वालों को, मरियम ही के ज़रिए से नाको चने चबवा कर वो साबित करना चाहती हैं कि भाई तुम लोगों की बहू जो है ना, वो जलेबी, हम तो जलेबी की तरह सीधी है ना, तो ये तो अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं फिर क्या ही चीज़ है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था ना मासूम है, ज़रा ले जाओ ना, पता चलेगा तुम्हें कितनी मासूम है। तो अब साबित हो गया ना। फिर एक बंदी चंगी भली अपने शोर के साथ रह रही थी, हनीमून की प्लानिंग कर रही थी, अपनी अगली वीडियोस की प्लानिंग कर रही थी। किसने उसकी खोपड़ी में गलादत भरी? कोई और नहीं है जो हर एक की खोपड़ी में गलादत भरती है। वो एक ही पीस है, अपने आप में एक ही पीस है। ठीक है जी। अब गुन्नी बन के, मीसनी बन के साइड पे बैठी है, सामने नहीं आ रही। और फिर वो उजड़े चमन की तरह आई सामने, हमने हमदर्दियाँ की, हमदर्दी की। मैंने कहा हो सकता है शादी के शुरू दिन है तो बैक पेन का प्रॉब्लम हो सकता है, ये हो सकता है कि अल्लाह ने कोई खुशखबरी। तो मतलब मेरा तो ज़हन उधर ही था ना, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये, फिर मुझे ख्याल आया कि यार ये अगर बीमार भी है तो अपने शोहर का तो जिक्र करती, इतना तो बताती कि मुझे हसन छोड़ के गया है, या मैं किसके साथ आई हूँ, ये मैंने कब जाना है, कितना रहना है। मैंने कहा रहने आई होगी। नहीं जी, उसने तो नाम ही नहीं लिया। चले कोई बात नहीं, मैंने कहा अगली वीडियो में बताएगी। अगली वीडियो में क्या किया मुहतरमा ने, अगली वीडियो में अम्मा के साथ आ गई है मदर्स डे, जबकि हमें लारे लगा के गई है कि आपके साथ मैंने खुशखबरी शेयर करनी है, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। हसन के साथ भी इसने हमें यही कहा था कि अगली वीडियो का इंतज़ार करें, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन्होंने रूठ के जाना हो ना, वो इस तरह की बातें नहीं करती कि खुशखबरियाँ हैं, इंतज़ार करें, हनीमून जाना है, इधर दावत पे जाना है, उधर जाना है। अभी तो आसफा फैमिली ने भी दावत करनी थी, खाई हुई नहीं थी आसफा फैमिली लोगों ने, गुलरेज ने दावतें खाई हुई नहीं थी कि आज अब मरियम की नहीं करनी थी। तो क्या हुआ जी, अब दूसरी वीडियो आती है, अम्मी 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 हो रही है, अम्मी अम्मी अम्मी, और फिर ना सास का नाम, ना शोहर का नाम, ना ससुराल वालों का नाम। तो फिर क्या हमें गुस्सा नहीं आना था कि ये बीबी आके बैठी हुई है और इसके चाल चलन से तो लग रहा है ये नाराज़ होके आई है और ये तो अम्मा पे डुल गई है, अम्मा पे मार मिटी है, इसको तो ऐसे लगता है जैसे ससुराल वालों ने मार के निकाला है और अब ये जाना ही नहीं चाहती। तो फिर हमने सवाल पूछा शायदा लोगों से, हसन लोगों से, और लोगों ने भी कमेंट्स किए। उन्होंने एक वीडियो में जवाब नहीं दिया, दूसरी में नहीं दिया, फिर तीसरी में उन्होंने हसन को बोला कि भाई जवाब दो, कि भी लोग पूछ रहे हैं कि 15 दिन की शादी में तुम्हारी बीवी जो है वो घर में नहीं है और उसकी मैके से वीडियो आ रही है जिसमें तुम लोगों का कोई जिक्र नहीं है और वो बीमार है और लोग जो हैं, तो ये अवामुन्नास नहीं पूछा था ना उनसे, उन्होंने खुद तो बेचारों ने आके नहीं बताया ना है। जो आप कह रहे हैं कि मरियम तो बोल नहीं रही, वो बोल रहे हैं, तो भाई तुम लोगों ने उनको बोला कि बताओ 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 हमारी बेचारी मरियम के साथ क्या किया, बताओ। तो तो तुम लोग ही सनी देओल बने थे ना, तुमने ही नीचे कमेंट्स में गालियां दी ना, तुम लोगों ने नीचे कमेंट्स में कहा कि बताते हो या हम तुम्हारा सर खोल के रख दे हैं, फलाना ये फलाना वो, गालियां पे गालियां, जैसे अब चमचियाँ मेरे वीडियो में आके बकवास कर रही हैं, उसी तरह वहाँ पे किए उन्होंने, वहाँ पे भी गंद उगला, वहाँ पे भी गलादत बकी। और फिर मजबूरन हसन साहब को ये बात कहना पड़ी। अब पता नहीं ये बात थी या नहीं थी, वल्लाह आलम, हुई होगी कुछ तो ही उसने बोला है, तो कोई नहीं ना बोलता कि मेरी बीवी अलग होने का मुतालबा कर रही है। या फिर वहाँ जाके उसने कॉल की, घर से वो ठीक ठाक गई, जैसे कि शायदा ने भी बोला कि घर से तो वो उसको पूछने गई थी अपनी छोटी सपनी को, दो मुई सपनी को। दो मुई मैं क्यों कह रही हूँ उसका भी मैं आपको बताती हूँ। तो हमें तो पता ही नहीं है कि वो नाराज़ होकर बैठी है मैके में। तो अब हसन जो है उसने बोला कि भाई मरियम कहती है कि या तो मुझे रखो या घर वालों को रखो। तो वो क्या कहता बेचारा, फिर जब आप लोग डंडा लेके खड़े हो गए थे, हम भी खड़े हो गए थे, मैंने भी वीडियो बनाई थी, मैंने भी कहा था बताएं भाई हमारी मरियम के साथ क्या किया आपने, इतनी दुखी क्यों हो रही है वो, क्योंकि हम तो मरियम के फेवर कर रहे थे। अब जब उसने ये कहा कि वो तो कह रही है मुझे रखो, तो फिर हमें ये तो भाई अजीब बात है कि ये क्या बात हुई। खुद इधर मदर्स डे मना रही है, हंसी ठट्ठे कर रही है, सारा कुछ कर रही है, और उनको कह रही है कि भी मैं तो आऊँगी नहीं, ठीक है मेरी तरफ से बात ख़त्म है, सबको ब्लॉक कर दिया। सबको ब्लॉक करने का क्या मकसद था, जंग तो यहीं से शुरू कर दी थी ना, और किसने की थी, मरियम ने। जब आप किसी को ब्लॉक करते हो ना तो ये जंग का आगाज़ होता है। सोशल मीडिया पे आप जब अपने जानने वालों को ब्लॉक करते हो ना,
उनकी वीडियोस हटाते हो, उनकी पिक्चर्स डिलीट करते हो अपने इंस्टा आईडी से या इधर उधर से, तो समझ जाए कि ये जंग है। अब जब इंस्टा से पिक्चर्स डिलीट हो रही हैं, तरह तरह की स्टोरीज लग रही हैं, मरियम जो है वो बेचारी बन रही है, तो क्या लोगों ने फिर बोलना नहीं था? फिर लोग गए उनकी जाके वीडियो में जो गालियां बकी, जो गंद बका। आप कह रहे हैं मरियम खामोश है, कब मरियम खामोश हुई है? इंस्टा पे धड़ाधड़ रील्स लगा रही है, इंस्टा पे धड़ाधड़ स्टोरीज लगा रही है, हस्बैंड को ब्लॉक कर दिया है, हस्बैंड की पिक्चर्स हटा दी हैं। और कितनी इंसल्ट होती है मर्द की, और औरत कितनी इंसल्ट कर सकती है मर्द की? एक औरत हो के वो अपने शोहर के साथ बनाई हुई पिक्चर्स हटा दे, इससे कम बेइज्जती होती है कोई मर्द की? आप कह रहे हैं जी वो तो खामोश है, वो तो खामोश है। अब मेरी वीडियो पे कमेंट्स करवाए जा रहे हैं, मुझे बताएं ना, जो बीवी को बातें पता होती हैं वो किसी दूसरी औरत को कैसे पता चली? मुझे इस बात का जवाब दे दे मरियम की चमचियाँ। आपके शोरों की जो आपकी बेडरूम की बातें हैं, मुझे बताएं ना चमचियों, वो बाहर कैसे निकलती हैं? आप निकालोगी तो ही निकलेंगी ना, एवं तो कोई नहीं निकालेगा। तो फिर क्या शोर को बदनाम नहीं किया उसने? एड्स उसको है, मेडिकली अनफिट वो है, दूसरी शादी उसकी है, 2 बच्चे उसके हैं, ये सारी कौन कौन फैला रहा है ये बातें? ये इतनी इतनी जो वीडियोस बन रही हैं, इससे ज़्यादा और तजलील मर्द की क्या होती है जितनी उसने कर दी हुई है? फिर कह रहे हैं मरियम खामोश है। एड्स है जी, वो 3-3 घंटे जिम करता है, उसको एड्स है। और इसकी चमचियाँ इल्ज़ाम लगाती हैं वो 2 बच्चे इसके हैं, और बाकी इसकी चमचियाँ अब इल्ज़ाम लगा रही हैं कि वो मेडिकली अनफिट है। ठीक है, कुछ चमचियाँ कहती हैं कि वो हमें पैसे दे रहे हैं, कुछ चमचियाँ कहती हैं कि ये तो गरीब है, गरीब, ये तो मरियम का एक दिन का खर्चा भी नहीं उठा सकते। क्लैपिंग होनी चाहिए ऐसे फॉलोअर्स पर, जैसी मरियम मैंने कहा वैसे फॉलोअर्स। तो अब ये जो मैडम मुहतरमा पीछे मास्टरमाइंड है, जिसको मैंने पहले भी एक्सपोज किया था, जो मरियम की डेट की वीडियो जिसने बनाई थी छुप कर, जिसने खुद को छुपा कर मरियम को बदनाम करने के लिए पीछे रह के कैमरे के उनसे रोमांस करवाया था ताकि मरियम बदनाम हो, मरियम की कुत्ते जितनी बेइज्जती हो, और उसमें हो गई थी वो नाकाम, और उसको नाकाम बनाया था हम लोगों ने। मैंने उसको आपके सामने वो पिक्चर भी शो की थी जिसमें वो आ गई थी, उसमें डोर जो था अलमारी का, दरवाजे में पीछे आयशा नज़र आ गई थी कैमरा पकड़े हुए। और मैंने ये भी कहा था कि ये जो हदायतकार है वो कोई और नहीं, वो आशा मिसरी है। ठीक है, फिर बेचारी को सामने आना पड़ा, और जब हमने उसको एक्सपोज कर दिया तो फिर मरियम से कहलवा दिया कि मरियम ने कहा कि वो तो मूवीज़ में मैं देखती थी तो मैंने सारा कुछ किया, मुझे मेरा दिल करता था। नहीं, मरियम अभी भी मेरे इख्तलाफात हैं ना मरियम के साथ, लेकिन मैं नहीं यकीन करती कि मरियम ने ये सब कुछ किया। ठीक है, मरियम ने ऐसा नहीं किया, मरियम से करवाया गया मरियम की तजलील करवाने के लिए। और अभी भी जो कुछ हो रहा है इसके पीछे आशा, उमैर और आमना है, वो अपना उससे बदला ले रही हैं। जो भी शादी के दौरान आशा आमना के साथ मिसबिहेव हुए वो उससे बदले ले रही हैं। ठीक है, और आशा अपनी कई वीडियोज़ में ये बात कर चुकी है कि मरियम में बर्दाश्त नहीं है। मरियम तो गर्मी बर्दाश्त नहीं करती, किसी की बात क्या बर्दाश्त करेगी? वो तो अपने घर वालों की बर्दाश्त नहीं करती, उसके अंदर सब्र नाम की चीज़ ही नहीं है। उसके भाई बिलाल ने कहा था मेरा वेट कर लो, मैं आऊँगा फिर शादी करना। उसने कहा ना 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 भैया ना, मैंने तो अभी दुल्हन बनना है, मैं तो बेताब हो रही हूँ, तो मर रही हूँ, मैं तो जल्दी दुल्हन बनना चाहती हूँ। ठीक है, अगर भाइयों ने खुद, क्या आपको क्या लगता है कि हसन में इतने ऐब है, हसन बुरा गंदा ख़ानदान है, होगा गंदा होगा, चलिए मैंने मान लिया गंदा होगा, तो फिर आपको मैं ये भी बता दूं कि ये एक ही फैमिली के लोग हैं, एक ही ख़ानदान के लोग हैं। ठीक है, जैसी मरियम वैसा हसन। दूसरी बात ये कि नन्ही मुन्नी चुन्नी से, 16 साल की चुन्नी से किसी ने ज़बरदस्ती साइन नहीं करवाए थे। जो आप कह रहे हैं ना कि ऐसे गंदे लोग, ऐसे, वो गंदे हैं, गलाजत के पलंदे हैं, लेकिन वो चॉइस मरियम की है, वो मरियम रानी ने खुद चॉइस किया है। ठीक है, चाहे वो एड्स वाला है, चाहे वो मेडिकली अनफिट है, चाहे वो 2 बच्चों का बाप है, मतलब जो भी इन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाए वो चॉइस मरियम की है। ठीक है, तो मैं तो खान फैमिली की तारीफ़ इसलिए कर रही थी कि उनको थोड़ा सा एहसास हो जाए कि भाई उनकी तरफ से लचक दिखाई गई है तो सुलह का कोई जो है ना रास्ता निकल आए। लेकिन इसकी तो अपनी चमचियाँ ही नहीं चाहती कि ये घर बसाए। फिलहाल मैं कोई कमेंट्स शेयर नहीं कर रही, लेकिन वक्त आने पर वो भी मैं करूँगी जो मुझे करवाए जा रहे हैं ना। तो अब आपको समझ आई, जैसे मैंने उसको एक्सपोज किया था ना डेट वाली वीडियो में। ठीक है, अभी भी वो एक्सपोज हो चुकी है, इसके पीछे और कोई नहीं है। ये घटिया तरीन 2 मुई सपनी जिसने समीना को डसा। ठीक है, अब ये अपनी बहन को डसना चाहती है। समीना तो झुक गई थी बेचारी, समीना तो हार मान गई थी, समीना ने तो हाथ जोड़ लिए थे अपना घर बचाने के लिए, और वो बेचारी आ गई थी, और यहाँ पर मरियम इसके काबू आ गई है। बिलाल इसके काबू नहीं आया, मरियम झुकी, बिलाल ने उसको, जैसे मैंने कहा एक बंदा अगर झुक जाए तो दूसरा भी जो है उसका भी दिल नरम पड़ जाता है।
बिलाल ने उसको प्यार मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया। लेकिन जहाँ पे है बेवकूफ़ मरियम, ठीक है, हम उसका साथ इसलिए देते थे ना कि ये थोड़ी सी बेवकूफ़ है, दूसरी चालाक है, तो ये इसने साबित कर दिया कि ये बेवकूफ़ है। और जो बिलाल मतलब ने नहीं किया ना, जो आयशा बिलाल से करवाना चाहती है, वो अब मरियम से करवा के रहेगी, क्योंकि अब ये तुल गई है कि मरियम की जो है ना वो मतलब कि बस इसका घर ख़राब हो ही हो। उसको पक्का कर लिया कि तुमने हिम्मत नहीं हारनी, बैठी रहो, डटी रहो। और ऐसा मुतालबा उससे करवाया है ना जो वो मान नहीं सकते, ठीक है, वो नहीं चाहते, उनका जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और मुझे नहीं लगता कि वो इसकी ये वाली डिमांड मानेंगे। सही है जी। तो अब मैं आपको एक और ख़बर ऐसी सुनाती हूँ कि आप सोच के परेशान हो जाएंगे कि ये घटिया तरीन लड़की दो मुई, इसको मैंने क्यों कहा दो मुई, मैंने इस ऐसे कहा कि अदर बहन को तो पक्का किया हुआ है ना कि जब तक अलग नहीं होती नहीं जाना, बैठी रहो, खुद छुपी बैठी है जैसे डेट वाली वीडियो में छुपी हुई थी। और दूसरी तरफ हसन के साथ भी सलामा लेके रखी हुई है, ठीक है, उधर भी काम ख़राब नहीं कर रही दो मुई सपनी, उधर भी मिट्टी छुरी बनी हुई है उसको। अब देखें, मरियम ने उसकी पिक्चर्स हटा दी, मरियम ने उसको रील लगा लगा के गंदा किया, कमेंट्स में आके गंदा किया, लेकिन इसकी बहन ने उसको फॉलो किया हुआ है। बहन को हसन पसंद है, बहन को हसन से बिगाड़नी नहीं है, बहन ने हसन से अपनी दोस्ती बचा के रखी हुई है, क्योंकि उसने बोला था कि आशा जो है बड़ी अच्छी है, आशा सबका ख्याल रखती है, तो वो तो आशा को पसंद है। आशा क्यों उससे अपनी दोस्ती तोड़ेगी बहन के लिए। आप मुझे बताएं, आपकी बहन के साथ आपका बहनोई जुल्म करे, वो गंदा बंदा निकले, बुरा निकले, तो आपकी बहन रूठ के आपके घर आ जाए, तो क्या आप उसको फॉलो करेंगे? क्या आप उसको लाइक करेंगे? नहीं ना। तो फिर ये क्यों कर रही है, बताएं ना मुझे। ये दो मुई सपनी, क्योंकि इसी के ज़रिए सुलह होनी है, इसी के आगे रिक्वेस्ट आनी है। और क्योंकि आज बता दिया उसकी फुप्पो ने, शायदा ने, कि भाई इनकी अम्मी बहुत अच्छी हैं, जितनी तारीफ़ करो कम है, मतलब अम्मी के बस की बात ही नहीं है, ठीक है। ये सुलह अम्मी जी ने नहीं करवानी, ये कोकाफ के जिन आशा आमना पीरनी और आशा सपनी, दो मुई सपनी, इन्होंने ही अब इसका घर बचाना है। मरियम तो फंस गई है इस जाल में, ना रही आगे की ना पीछे की, ना मुंह खोल सकती है, ना कुछ बता सकती है, ना बेचारी कुछ कह सकती है, क्योंकि इल्ज़ामात जो झूठे हैं, सच्चे होते तो बोलती ना। अब जो लोग सच्चे हैं वो तो बोल रहे हैं, वो तो धड़ल्ले से बोल रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के बोल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई हमने तो डिवोर्स नहीं देनी, हमने तो अपने बच्चे का घर बसाना है, और हमारी दूसरी बहू भी आ गई है जो नाराज़ थी। तो ये चाल चली गई है जी। मरियम आई पूछने ही थी इसको, इस नफ्सियाती को, ठीक है, जिसको लोग कहते हैं कि नफ्सियात के डॉक्टर के पास जाओ, साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। ये खुद तो कहती है ना मैंने शादी नहीं करनी, मैंने बहन भाइयों को पालना है, कुर्बानी देनी है, लेकिन ये किसी को बसने भी नहीं देगी, ठीक है। तो आमना की तरफ जाती है तो वहाँ उमैर को कबाब में हड्डी समझती है, वो उमैर को मतलब कि पीछे पीछे करती है, आमना जितनी देर ये उसके साथ होती है, फिर ये खुश होती है। इसी तरह बिलाल है, बिलाल के साथ वो समीना को नहीं देख सकती, समीना उससे बर्दाश्त नहीं होती, हर वक्त यही रट्टा, हाय बिलाल मेरा, हाय बिलाल मेरा, हाय बिलाल मेरा। वो तो अल्लाह ने उसका घर बचा लिया, वो मैंने तो सुना कि डिवोर्स के पेपर तक तैयार हो गए थे समीना बेचारी के, ठीक है जी। और मोमना बेचारी इसके तलवे चाट चाट के, आशा 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 कर करके, वो उसके साथ क्या होता था इस घर में किसी को कोई भूल नहीं है, जो पुराने फॉलोअर है सबको पता है। अब और तो कोई जाल में फंसा नहीं, तो मरियम तो चवल डंगर जाहिल मैं कहूँगी, इसके शिकंजे में फंस चुकी है। अब ना कुछ कह सकती है ना, वो कहते हैं ना आगे का ना पीछे का। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि चुप करके अपने घर चली जाए, सारे मामलात एकदम ख़त्म हो जाएंगे, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, हम तो उल्टा तुम्हारी तारीफ़ करेंगे कि मरियम अच्छा काम किया तुमने, समीना की तरह मिसाल कायम करो। बेशक मैं ये नहीं कहूँगी कि हसन का कोई कसूर नहीं है या वो दूध के धुले हुए हैं, बेशक हो सकता है कि कोई बात हुई भी हो, लेकिन समीना के साथ भी तो बहुत कुछ हुआ था ना, तो वो भी तो झुक गई थी, और आज उसके शोर के दिल में उसके लिए कितनी रिस्पेक्ट है। तुम भी अपनी भाभी की तरह, अपनी मोमना भाभी की तरह, अपनी समीना भाभी की तरह कुछ अक्ल के से काम लो, होश के नाखून लो, अपने घर चली जाओ और इस छिपकली के कहने में मत आओ, ठीक है। अपनी ज़िंदगी अपने शोर के साथ गुजारो, तुम्हारी इज़्ज़त रिस्पेक्ट इसी में है, वरना आशा की तरह लोगों की गालियाँ खाती रहोगी जैसे ये लोगों की गालियाँ खाती है। आपके घर उजाड़ने की कोशिश में लगी रहती है सारा दिन, शैतानी माइंड की औरत है। तो अब मैं क्या कहूँ, ये यहाँ पे बैठ के तुम भी ऐसे ही काम करोगी। अम्मा के घर बेहतर है अपने घर चली जाओ, अपने शोहर के साथ तुम्हारी इज़्ज़त है, तुम्हारा वक़ार है, तुम्हारा नाम है, आज तुम सेहत वाली हो, आज तुम यूट्यूबर हो, तुम कमाती हो, कल को 100 ज़िंदगी के साथ मामलात होते हैं, तो तुम्हारा शोहर तुम्हारा सहारा बनेगा,
तुम्हारा साथ देगा। आज उसकी वफादार बीवी बनो, अपनी वफा को साबित करो, ठीक है। कल को जो चाहोगी वो तुम्हारे लिए करेगा, पहले उसकी मान के तो देखो। तो ये था जी आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो आपको समझ आ गई होगी ये कौन कौन है, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।